अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मिरर्स के बारे में बात की कि उनमें हमारे पास इमेज किस तरह फॉर्म होते हैं और हमने स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप हैं, उसके में इमेज फॉर्मेशन, उन सब के बारे में हमने डील किया कि हमारे पास इमेजेस किस तरह से बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। तो लेंस हमारे पास क्या होता है? लेंस हमारे पास ये देखें, जैसे कि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज दिखाए गए हैं। लेंस जो है ये हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसमें इमेजेस बनते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, जो हमारे पास मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनते हैं, लेकिन जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लेंसेज अगर हम बात करें तो हमारे पास रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेजेस बनते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास लेंस जो हैं ये अपनी थिकनेस के ऊपर, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इनकी थिकनेस की वजह से हमने इनको दो टाइप्स में कन्वर्ट किया है, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, थिक और थिन, यानी कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो थिन लेंसेज के बारे में बात करेंगे। थिन लेंसेज जो हैं वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ आपको डायग्राम है, यहाँ पर आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में ये आपके पास है कनकेव लेंस। आप देख सकते हैं कि ये अपनी साइडों से मोटा है लेकिन ये सेंटर से पतला है। किस तरह से जब लाइट्स इसमें से लाइट की रेज पास हो रही हैं तो इसमें से गुजरने के बाद वो रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं अपनी ओरिजिनल से, क्योंकि हमारे पास जब उसके हमारे लेंस के अंदर हमारे पास जब रेज एंटर हो रही हैं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर हो रहा है। और इसी तरह अगर हम दूसरे लेंस की बारे हमारे पास बात करें तो दूसरा हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है इसकी साइडें जो हैं वो पतली हैं लेकिन ये सेंटर से मोटा है। इसमें जब लाइट एंटर होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। और एक चीज़ के जब भी, बेशक वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, जो इसकी सेंट्रल लाइन होगी, जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि हमारे पास जो लाइन है जो गुजर रही है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से या इसके सेंटर से, वो कभी भी बेंड नहीं होगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये देखें, लेंस से गुजरने के बाद हमारी जो रेज हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं और एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी लाइट की प्रोजेक्शन है वो एक ही पॉइंट पर जाकर हो रही है, वो वहीं पर इकट्ठा हो रही हैं और हमारे पास फोकस पॉइंट पर, और हमारे पास जो लाइट है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। जबकि कनकेव लेंस के अंदर जब हमारी लाइट जो है वो गुजरती है तो वो अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अपार्ट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, लेकिन वो लेंस में से गुजरने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। यही वजह है कि इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस में जैसा कि हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो एक बड़ा और विर्चुअल तो नहीं, हमारे पास एक विर्चुअल इमेज बनेगा और वो हमारे जो रियल इमेज है, उस रियल ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होगा और जो है वो अपराइट डायरेक्शन में होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस में किस तरह से हमारे पास इमेजेस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बॉडी कंसीडर की, एक बॉडी जो कि एफ पर पड़ी हुई है, ठीक है, फोकल पॉइंट पर नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से भी पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे फोकल पॉइंट से डबल डिस्टेंस से भी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है। तो उससे भी पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा उसमें से लाइट पास की, लाइट की रेज ने जो है वो रिफ्रैक्शन शो की थ्रू द लेंस, और उसके बाद हमारे पास जो हमें रिज़ल्ट, हमारे पास जो इमेज बनेगा वो बनेगा एफ़ के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोजेक्शंस देख सकते हैं डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास एफ़ पर इमेज बन रहा है, ये रियल है, इन्वर्टेड है और हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा है और एफ़ पर बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे कर दिया, हमने 2f के ऊपर रख दिया। जब हमने 2f पे रखा और हमने रेज़ की डायरेक्शन देखी कि वो किस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही हैं, तो हमें एक मिला इमेज जो कि 2f पर हमारा ऑब्जेक्ट था, तो उसका इमेज भी हमें 2f पर ही मिला। वो हमारे पास इमेज रियल था, इन्वर्टेड था, उसका साइज़ जो था वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह सेम था, हमारा ऑब्जेक्ट भी 2f पे था और हमें इमेज भी 2f पर ही मिला। अब हमने
क्या किया, हम और क्लोज़र ले आए, हम 2f से भी आगे अपने ऑब्जेक्ट को ले आए। जब हमने 2f के भी आगे ले आए प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने जब देखा लाइट की रेज़ को रिफ्रैक्ट हुई और हमने इमेज ड्रॉ किया, हमने देखा कि इमेज हमारे पास कहाँ बन रहा है, तो वो 2f से आगे बन रहा था। वो हमारा इमेज जो था वो रियल था, एक तो हकीकी था, इन्वर्टेड था यानी कि उल्टा था, और हमारे जो ऑब्जेक्ट था उससे भी बड़ा था और 2f से आगे बना हुआ था। ठीक है, अब हमने f के ऊपर रखा, जब हमने f के ऊपर रखा हमारे ऑब्जेक्ट को, तो हमने देखा कि रेज जो हैं जब वो गुजरी हमारे लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, तो उसके बाद वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो हमें इमेज जो है वो नहीं मिला, हमें इमेज नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि अब हमने उसको फोकस पॉइंट से भी आगे ले गए। जब हम उसको फोकस पॉइंट से भी आगे ले गए, वो लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, उसमें से लाइट पास हुई और वो दोबारा से एक दूसरे से अवे मूव कर गई। हमने जो है जो रेडिएशन हमारे पास जो रेज थी, हमने उनकी प्रोजेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्रा की और हमारे पास एक हमें वर्चुअल इमेज मिला जो कि गैर हकीकी था, सीधा था। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा था और हमारे ऑब्जेक्ट से पीछे बन रहा था। ठीक है, यानी कि जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है हमें इमेज भी उसी साइड पर मिल रहा है, जबकि बाकी तमाम केसेस में हमारे पास जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड पे, एक साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज हमें दूसरी साइड पे मिलता था, जबकि यहाँ पर हमें जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है हमें इमेज भी उसी साइड पर मिल रहा है। इसी तरह नीचे हमने एक केस कनकेव लेंस का भी कर दिया कि कनकेव लेंस में किस तरह से होता है कि हम जो है हमारी वो जो जिस तरह से हमने लास्ट केस में कन्वेक्स लेंस के हमारी जो लाइंस थी वो डाइवर्ज हो गई थी और हमने उनको बैकवर्ड में हमने उनकी प्रोजेक्शंस को ड्रा करके इमेज बनाया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमारा इमेज बनता है और ये हमेशा वर्चुअल होता है, अपराइट होता है, हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और ये ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान में बनता है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गई इन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इमेजेस बनते हैं कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में। जैसे देखें आपको इस कनकेव लेंस में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओ के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जो एफ से भी आगे हमारे पास एक इमेज बन रहा है जो कि छोटा है। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान में मौजूद है, जबकि कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास किस तरह से बन रहा है कि अगर हमारे पास 2f पर है कोई ऑब्जेक्ट तो हमारे पास इधर इमेज भी 2f पर बन रहा है, वो रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है। हमने ये सारे केसेस को हमने डिस्कस किया है। अब हम कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के अंदर डिफरेंस जो है उसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की हमारे पास ये होती हैं कि उसकी साइड जो होती हैं वो पतली होती हैं और वो उसके सेंटर से वो बल्की होता है यानी कि मोटा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज ऐसे लगता है जैसे कि किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जिसको हम फोकस पॉइंट भी कहते हैं। जबकि डाइवर्जिंग लेंस में हमने ये देखा कि जब हमारे पास रिफ्रैक्शन अकर हो रही है तो उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट से मूव कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी कि इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस हमारी लाइट रेज जो हैं वो सारी की सारी किसी एक पॉइंट पर मीट अप हो रही हैं, जबकि इन कनकेव लेंस हमारे पास जो है वो एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। तो इसलिए हम जो है कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हमारे कन्वेक्स लेंस में जो हमारे पास इमेज बनता है ये एक तो रियल होता है, हकीकी, वर्चुअल भी होते हैं, क्योंकि हमने जैसे कि हमने लास्ट केस में पढ़ा था कि किस तरह से वर्चुअल इमेज बनता है। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ के भी होते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है, इनकी जो साइज़ है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर। और इसकी हमारे पास जो भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी।
ठीक है। इसको हम डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस को, जैसे कि हाइपरोपिया में, डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। जैसे लोगों को हाइपरोपिया की बीमारी होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो कनकेव लेंस है, इसमें हमने कहा कि जो लाइट है वो लेंस से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि हमारी लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है। और इसमें जो इमेज बनता है ये हमेशा गैर हकीकी होता है और डायमेंशनड होता है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का हमारे पास इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान में बनता है। और इसमें हमें मायोपिया यानी कि करीब नज़री की बीमारियों को में इस्तेमाल किया जाता है इनको ठीक करने के लिए। अगर हम आपका इस लेंस के टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। और अगर आपको फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू अ वीडियो फॉर दैट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।